हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कर रहे हैं प्रैक्टिस हम, और यहां आपके समक्ष रहते हैं कुछ प्रश्न जिनकी आपके साथ होती है डिस्कशन। तो आइए, अपने इस क्लास में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाएं क्लास में, और सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, और फिर हम लोग क्या करेंगे भैया, पढ़ना आरंभ करेंगे। ठीक है, चलिए भैया, तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन समक्ष आ चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखेंगे व्यापम के दृष्टिकोण से तो इस प्रश्न के आने की प्रबल संभावना है। क्यों? कि बड़ा ही व्यवहारिक प्रश्न है। अगर हम साथियों यूं कह दें कि दैनिक जीवन में आप देखते हैं ऐसा कई बार होता है कि सरकार, या आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में कि सरकार ने फला वेबसाइट को ब्लॉक करवा दिया है, अब उन्हें चलेंगी, है ना। तो ऐसा कैसे हो पाता होगा, इसी से संबंधित प्रश्न आपका एक आया हुआ है। प्रश्न कहता क्या है कि दूरसंचार डिपार्टमेंट माने कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को कोई एक वेबसाइट ब्लॉक करने का निर्देश कौन दे सकता है। माने इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वेबसाइट ब्लॉक कहां से होती है। अगर प्रश्न आ जाए, प्रश्न में भी एक प्रश्न अपने आप में है ना। अगर प्रश्न आ जाए कि जो वेबसाइट ब्लॉक होती है किसके द्वारा की जाती है, तो यहां क्या पाओगे, यहां आप पाओगे दूरसंचार डिपार्टमेंट के द्वारा, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है ना। अब ये कौन कहेगा, तो आपको पता है कि यहां हम जानते हैं कि एक क्या है, एक सर्टेन है। सर्टेन एक संस्था है साथियों, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, है ना। अगर साथियों ये आदेश दे दे तो फिर दूरसंचार विभाग को क्या है, वेबसाइट को ब्लॉक कर देती है। ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है सर्टेन गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 2004 में सर्ट इन का क्या हुआ है, गठन हुआ है। और ये क्या है, जो भी साइबर अटैक होते हैं इनसे निपटने के लिए एक संस्था है, इसे बोलते हैं सर्ट इन। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन जो डी है ये एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, चलो आते हैं आगे, बात करते हैं दूसरे प्रश्न क्रमांक की। ई गवर्नेंस में निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन के प्रकार है। माने अगर हम यूं कह दें कि हम पढ़ रहे हैं ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस के प्रकार में आपने ई गवर्नेंस के कौन कौन से जो प्रकार हैं वो पढ़ रखे हैं, इतनी सी बात यहां की जा रही है आपसे, है ना। तो ई गवर्नेंस में आप देखते हैं कि भाई अगर हम कहते हैं G2G, ये क्या है, ये है गवर्नेंस टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार। ये कैसा है, ये सरकार माने अगर हम बात करते हैं कि जो दो सरकारें होती हैं, दो सरकार जो होती है, अगर ये आपस में कोई अपने कार्य को ऑनलाइन मोड पे आकर करना चाहें, तो इस प्रकार का जो प्रशासन है, गवर्नेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं G2G। सरकार साथियों कोई ऐसी व्यवस्था शुरू कर दे जिसका लाभ नागरिकों को, सिटीजन्स को ऑनलाइन तरीके से मिलना आरंभ हो जाए, उसे बोलते हैं G2C। और जो अगर सरकार बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए कोई ऐसे तरीके अपनाती है कि व्यापारी वर्ग जो है वो ऑनलाइन मोड पे आकर के अपनी व्यवस्थाएं स्थापित कर पाता है, उसको बोलते हैं G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो इस तरह से आप देखते हैं भाई ये तीनों ही क्या होते हैं, तीनों ही प्रकार होते हैं। उत्तर अपना क्या हो जाएगा भैया, 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां किसी को कोई संकट, परेशानी, समस्या नहीं होनी चाहिए। सही बात है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की हम, है ना। प्रश्न क्रमांक साथियों जो आपका अगला आया हुआ है ये क्या कहता है, इसको देखते हैं हम, है ना। और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की। अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम। अगर प्रश्न आ जाए कि सन माइक्रो सिस्टम कहां की कंपनी है, तो क्या कहोगे, ये अमेरिका की है, पहली बात। जिसका बाद में ओरेकल ने क्या किया है, अधिग्रहण कर लिया है, के संस्थापकों में से एक है। बताइए, संस्थापक आपसे पूछा गया है ना। मतलब सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है जो कहां की है, जो अमेरिका की थी। बाद में इसे क्या किया है, ओरेकल ने खरीद लिया है, आसान भाषा में कहें तो। मतलब प्रश्न क्या है, सन माइक्रो सिस्टम के संस्थापक कौन थे, इतनी सी बात है। तो विनोद खोसला आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। ये क्या है बेटा, ये आपको मिलेंगे। सबीर भाटिया कौन है, आप जानते हैं, ये आपके हॉटमेल के क्या थे, संस्थापक थे। सुंदर पिचाई को आप लोग जानते होंगे, गूगल के क्या है, वर्तमान के सीईओ हैं। और ये आपके क्या है, सत्या नडेला, आप लोग इनको जानते हैं। चलिए सी क्या हुआ आपका, राइट आंसर आपका हो चुका है। हम बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक चौथे की।
चलो, खालिस्तान का उपयोग तब होता है जब दो संगठनों द्वारा लेन देन में कागज के इस्तेमाल को इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन और डेटा संचरण से प्रस्थापित किया जाता है। बताइए, फटाक से सभी लोग भाई आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी सभी लोग जो है तो आंसर करने का प्रयास कीजिएगा तत्काल प्रभाव से। चलिए, इसे बोलते हैं ईडीआई। ईडीआई साथियों क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्या कहेंगे इसको? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज साथियों इसे कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और मेल मर्ज आप जानते हैं एमएस वर्ड की एक व्यवस्था है, डेटाबेस बाकी जानते हैं, और वर्चुअल नेटवर्क। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका है। प्रश्न क्रमांक 5वां। चलिए भाई, बहुत ध्यान से पढ़ करके उत्तर देने का आप लोग जो है तो प्रयास कीजिएगा यहां, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमने जो है तो प्रश्नों को बहुत ही सही तरीके से, है ना, कि ऐसे आपसे आ सकते हैं उस तरीके से आप तक लेकर के आए हुए हैं। कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? बताएं। तो प्रश्न क्रमांक 5वां है, बताओ। देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं साइबर स्पेस की, आप जानते हैं कि भैया साइबर स्पेस होता है, कोई किसमें नहीं है। अगर हम बात करते हैं अपलोड की, ये भी होता है। अगर हम बात करते हैं मॉडेम की, तो ये भी हमारा संबंध किससे है? सूचना प्रौद्योगिकी डायरेक्ट है। उत्तर इसका यहां क्या हो गया? उत्तर क्या? प्रकाशीय भंडारण। प्रकाशीय भंडारण साथियों, है ना, ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली के रूप में गिनती जो है तो नहीं होती है। ओके, चलिए, तो सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बाकी मॉडेम के बारे में आपको फैक्ट दो। अपलोड आप जानते हैं कि भैया क्या करना? सर्वर में इंफॉर्मेशन पहुंचाना। आप थे क्लाइंट, और जब क्लाइंट किसी इंफॉर्मेशन को सर्वर में स्टोर करता है तो इसे बोलते हैं अपलोड करना। जैसे आप लोग फेसबुक में फोटो करते हैं अपलोड, यूट्यूब पर करते हैं वीडियो अपलोड, तो वो होती है कि आपकी, ये होती है अपलोड की प्रक्रिया आपकी होती है। ठीक है ना? चलिए, तो इस चीज को आपको रखना है याद, रखना है कि आपको इस चीज को करना है आप लोगों को याद। यहां आपका राइट आंसर क्या हो चुका है? जो है तो बी हो गया है। हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे छठे की। बिब्लियोमेट्री क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपने, है ना, बहुत ध्यान से करिएगा इन प्रश्नों को। बिब्लियोमेट्री क्या है? बताएं भाई, बिब्लियोमेट्री क्या होता है? बताओ कोई। सूचना, यहां जो है दो फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है ये बेटा, है ना, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल मिलेगा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है ना, ये आपका बेटा जो है तो राइट आंसर है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल के रूप में बिब्लियोमेट्री को देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। सी क्या है आपका? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सी क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, बात करते हैं 7वें प्रश्न की। बताइए, प्रश्न क्रमांक 7वां आपके जो है तो प्रश्न क्रमांक 7वां जो है तो आपकी स्क्रीन में आ चुका है, और आप लोग बताएं इसका जो है तो उत्तर क्या हो जाएगा 7वें का। कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? देखो, लॉगिन है, पासवर्ड है, मॉडेम है। पिनाका नहीं है बेटा, पिनाका नहीं है साथियों, ठीक है ना। चलिए, पिनाका क्या है? आपने सुना होगा बैटरल, जो आपकी मिसाइल लॉन्चिंग होती है, वो क्या होती है? वो पिनाका आपने वहां पर होगा डिफेंस डिपार्टमेंट में। तो इसलिए इनका नहीं है, 3 संबंध डायरेक्ट है, इसलिए उसका उत्तर क्या है? ऑप्शन जो डी है, ये आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें की। न्यूरोनुअर एक आधार पुस्तक होती है किसके लिए? बताइए। प्रश्न क्रमांक 8वां है और पूछा है भैया न्यूरोनुअर एक आधार पुस्तक है किसके लिए? भैया ऑनलाइन के लिए। किसके लिए? ऑनलाइन के लिए। तो ऑप्शन जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा। बिल्कुल समझ आए नहीं करेंगे, डायरेक्ट आते हैं प्रश्न क्रमांक अगले में। बताएं भाई, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी यूपीसी स्वीकार किया जाता है। यूपीसी स्वीकार किया जाता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड स्वीकार किया जाता है किसके लिए? है ना, भवनों में अग्नि सुरक्षा कोड के लिए, भवन के भूकंप प्रतिरोधक कोड के लिए, बार कोड के लिए, खाद्य सामग्री मिलावट के विरुद्ध के लिए।
तो आपको पता है यूपीसी आपका 12 डिजिट का एक नंबर होता है जो कि बार कोड के लिए स्वीकार किया जाता है। सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 10वें को। आराम से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िएगा। 3G और फिर 4G बेतार तकनीक है जिसके बारे में ऐसी मानता है कि वे तीव्रतर गति वाली, अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय है। आज की 3G टेक्नोलॉजी में प्रति सेकंड 2 MB के आसपास डेटा संभालने की सामर्थ्य है। न्यूनतम 4G प्रौद्योगिकी में इसकी गति प्रत्याशा जो होगी कितनी हो जाएगी 100 MB, 100 मेगाबिट से लेकर के 1 गीगाबिट प्रति सेकंड यहां रहेगी। लगभग 2.8 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड इसे हम कह सकते हैं। अर्थात यहां अगर आप देखते हैं तो राइट आंसर जो है ये आपका सी हो जाएगा। सी इसका जो है तो राइट आंसर यहां देखने को मिल जाएगा। तो सी टिक हम करेंगे और बहुत ध्यान से करिएगा। 4G साथियों इसके बाद आपका क्या आ चुका है, ये आपका जो है तो 5G भी आपका आ चुका है। तो अब आप लोग जो है तो 5G की स्पीड जो है तो ध्यान रख लीजिएगा यहां, है ना। हो सकता है कि भाई यहां से प्रश्न आपका आ जाए, है ना। चलिए तो साथियों आज के ये 10 प्रश्न थे आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुए होंगे। अपनी इस क्लास को हम लोग रोकेंगे यहीं, लेकिन इसके पहले कि भाई आप लोग भाग जाएं, आपके लिए क्या ही इंफॉर्मेशन रहेगी, तो सुनिएगा ध्यान से। ये जरूरी बातें होती हैं कि आपके बेटा कुछ और बेहतरीन चीजें हैं। कुछ और बेहतरीन आपके लिए क्या है, तो भाई ये वेरियस टाइप आपके लिए कोर्स अवेलेबल है। कोर्स क्या कहते हैं, देखो ये है मैक्रो कोर्स, ये है फाउंडेशन का कोर्स और ये है आपका क्या वीडियो कोर्स। तो आप इनको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं ना। ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर जो है तो कॉल भी कर सकते हैं। ओके, चलिए तो साथियों अपनी इस क्लास को अपन यहीं रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।